का भजन कल पर ना टालो, भलाई अच्छाई कल पर ना टालो। बुरे विचार आए तो कल कर लो, कल पर टाल दो। अच्छा विचार आए आज कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अच्छा विचार आए तो आज कर लो, क्योंकि कल तक ये विचार रहे ना रहे। और बुरे विचार आए तो कल पर टाल दो। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, जिंदा है अभी वर्षों। बुरे विचार वर्षों पे टाल दो, कल करेंगे। अच्छा काम आज करेंगे। जैसे कि हमारे श्री राम किशन जी, इन्होंने अपना विचार कल पर नहीं टाला। भागवत सुनना है, वृंदावन जाना है, सबको कथा सुनवानी है, इन्होंने कल पर नहीं टाला। फटाफट तैयारी की और शुरू हो गए तैयारी में। जीवन का भरोसा नहीं है। दोनों बड़े प्रेम से पति पत्नी श्री राम किशन जी, मैया श्रीमती कमला देवी प्रेम से कथा सुन रहे हैं और बहुत खुश हैं। और इनके पुत्रों का भी धन्यवाद कि जो अपने पिता के इस कार्य में साथ दे रहे हैं। आजकल के बेटे अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं देते। कुछ बेटों की हम बात कह रहे हैं। कुछ बेटे समाज में ऐसे भी हैं जो बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं देते। लेकिन इनके पुत्र श्री सत्यनारायण जी, श्री महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी, तो इन्होंने क्या किया सत्यनारायण जी ने कि अपने वृद्ध पिता को जैसे श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा कराई, उन्होंने कावड़ से यात्रा कराई, इन्होंने कार से यात्रा करा दी और धाम में लाके भागवत सुनवा दिया। पिता ने भी अपना फर्ज पूरा किया। बाप का धर्म क्या है? आजकल का बाप केवल पैसा बांट देता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। नहीं, केवल पैसा बांटोगे तो पैसा बर्बाद कर सकते हैं बच्चे। लेकिन इन्होंने अपने पुत्रों को धन तो दिया बंटवारे में, लेकिन भागवत भी दे दी कि चलो 7 दिन तीनों बेटे चलो भागवत सुनना। और भागवत के संस्कार, वैसे भी इनके संस्कार इनके बच्चों में हैं, पर पिता का धर्म यही है कि वो अपने बच्चों को केवल दौलत नहीं, संस्कार भी बंटवारे में दे करके जाए कि बेटा ये संस्कार मेरा वाला अब तू संभालना। मेरे द्वार से कभी कोई भूखा नहीं गया तो अब मैं जा रहा हूं, अब तू इस घर का मुखिया है, तेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। ये बाप का संस्कार बेटे को अपनाना चाहिए। बाप यदि 11 माला जपता है तो बाप का खेत 3 बेटों को बांटा गया, तो बाप यदि 11 माला जपता था तो 11 के भी तो 3 टुकड़े होने चाहिए कि भाई ऐसा करो कि चलो 4-4 माला तुम कर लो, है ना, तुम माला जपो। माला भी तुम्हें देख के जाएंगे कि चलो भैया तुम भी 11 करो, ये अच्छी बात है कि मैं 11 करता, तुम भी 12 करो, तुम 25 करो। कि आजकल के पिताओं की गलती क्या है कि दौलत तो बांट देते हैं, संस्कार नहीं बांटते। सच बताओ, बंटवारा संस्कारों का भी होना चाहिए कि नहीं? कि मैं पूजा करता हूं, मैं जल चढ़ाता हूं सूर्य भगवान को बेटा, तो ये बाप का संस्कार अब कौन करेगा? बोलो, बेटा करेगा। मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया तो आगे की जिम्मेदारी किसकी? हाँ, तुम करो। संस्कार यही है, केवल दौलत नहीं बंटवारा दौलत का नहीं। बाली का एक पावन चरित्र आपको सुनाऊं। बाली जब मरे तो बाली जब मरा तो बाली ने मरते समय, मरने से पहले अपने पुत्र का हाथ पकड़ा। बाली के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? अंगद। बाली का बेटा अंगद। अंगद का हाथ पकड़ा किसने? बाली ने। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बाली का हाथ पकड़ा, बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथों में रख दिया। हे राम, आज से मेरा बेटा आपका। सुमित्रा माँ ने अपने बेटे लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में रख दिया। राम, लक्ष्मण
आज से तुम्हारी माता है सीता और तुम्हारे पिता हैं राम। सुमित्रा माँ ने अपना बेटा राम को सौंप दिया, तो बाली ने भी मरने से पहले अपना बेटा राम को सौंप दिया। इसलिए सुग्रीव राजा बने और अंगद युवराज बना, जबकि होना क्या चाहिए कि राजा का बेटा युवराज होता है। तो सुग्रीव यदि किष्किंधा के राजा हैं, तो सुग्रीव के बाद किष्किंधा किसकी थी? सुग्रीव के बेटे की। पर राम के हाथों सौंप दिया ना अंगद को। तो राम जी ने कहा सुग्रीव, जब तक आप जिंदा हैं तो आप राजा बनिए किष्किंधा के, लेकिन आपके बाद आपका बेटा राजा नहीं बनेगा। बाली ने मरते समय अपने पुत्र को मुझे सौंपा है, और जो मेरी शरण में आता है मैं उसे राजा ही बनाता हूं, ऐसे राजा बनाना। माम एकम शरणम व्रज, यदि तू मेरी शरण में है तो राजा से नीचे का तो मैं कोई प्लान ही नहीं करता। भगवान अपने भक्त को राजा के नीचे कोई प्लान नहीं करते। राजा की तरह राजयोग होता है जीवन में, जहां भी रहोगे राजा की तरह बिंदास, रानी की तरह। कब? जब शरण प्रभु की। इसलिए मेरी माँ, जैसे बाली ने अपना पुत्र सौंप दिया राम को, ऐसे श्री राम किशन जी, कमला देवी मैया, इन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और जो भगवान में समर्पित है उसकी चिंता उसे नहीं है, उसकी चिंता फिर भगवान को है, क्योंकि तुम समर्पित हो ना, आश्रित हो। तो पुत्र श्री सत्यनारायण जी, महावीर जी, प्रभुदास जी, सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री जी, पोते पवन कुमार जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी और चंचल देवी जी, ममता देवी जी, खरियानी हैं, खारियानी हैदराबाद। तो इसमें लिखा गलत है ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आकाश, आकाश जी कौन है? पोता कहाँ है? अच्छा, ये आकाश, तो ये हमारे श्री राम किशन जी की पोता है। भगवान पूरे परिवार को सुखी और स्वस्थ रखें। अभी भागवत जी के पोथी पाठ 27 जनवरी से होंगे। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, पितरों की सदगति हेतु भागवत जी के पोथी पाठ करवा सकते हैं, और इस सुंदर से भागवत जी के अनुष्ठान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि, हाँ बेटा, कौन चिल्ला रहा है? दुड़ू जी, सुनो, कल भगवान ने क्या कहा? शंकर जी ने खूब समझाया, माता सती को नहीं समझी, परीक्षा लेने गई, भस्म हो गई, पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह हुआ। ये मनु जी की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिनकी कल आपने कथा सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव नाम का एक छोटा सा बालक था, बहुत छोटा बालक है, 5-6 साल की आयु है। माँ तो मिल गई है पर पिता खोजे मिल नहीं रहे। ध्रुव जी बार बार अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मेरे पिता कौन है? माँ मेरे पिता कौन है? सब बच्चे कहते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिता यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद, वो तेरे पिता हैं। तो माँ, जब ये पिता हैं मेरे, तो ये मुझे मिलते क्यों नहीं? तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरी जो दूसरी माँ है, मतलब सौतेली माँ, जो तेरी दूसरी माँ है, पहले राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, जो तेरी
माँ है, वो तेरी सौतेली माँ तुझे और मुझे पसंद नहीं करती। तेरे पिता से कह के उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया है। तो वो तो महलों में रहते हैं और हम ऐसे ही खंडहर महलों में रहते, खंडहर स्थान पर। तू बेटा ऐसा कर कि तू पढ़ लिख अपना काम कर, तू पिता का प्यार ना प्राप्त कर पाएगा। पता नहीं तेरे पिता तुझे पहचानते भी हैं कि नहीं, वर्षों हो गए तुझे देखा नहीं है उन्होंने। तू बड़ा हो गया है 5 साल का, तेरा रूप रंग भी उन्हें याद है कि नहीं। अब ध्रुव जी को तो पता चल गया कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, तो बच्चा होता है। ध्रुव जी राजमहल चले गए। माँ को लगा यहीं खेल रहा है, गए राजमहल। राज दरबार में राजा उत्तानपाद बैठे थे और राजा के बगल में रानी बैठी थी। अब ध्रुव जी तो बालक थे, चले गए। सभा लगी थी, लोग बैठे थे, पर बच्चा तो बच्चा है, चला गया। और चला गया, सब देखते रह गए। अच्छा, सबको पता था कि ये राजा का ही बेटा है, इनकी बड़ी पत्नी का पुत्र है। तो सबको लगा कि तो राजकुमार है, चला गया, कोई रोका नहीं। और वो 5 साल का बच्चा जाके पिता से बोला, पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव। जाके फुर्र से गोद में बैठ गया, पिता की गोद में बैठ गया। छोटा बच्चा जैसे अपने पिता की गोद में बैठता है अधिकार से कि मेरा बाप है। उत्तानपाद कुछ बोले नहीं, वो बालक बोलता रहा, पिताजी आप मुझे भूले तो नहीं, आप मुझे जानते हैं ना, आप कहिए ना कि आप मेरे पिता हैं, सबको बताइए मेरे पिता हैं। मेरे दोस्त पूछते हैं कि तेरा पिता कौन है, मैं क्या बताऊं। अब बगल में जो बैठी सौतेली माँ, उसका तो दिमाग खराब हो रहा था। उसने भरी सभा में छोटे से बालक ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, पिता की गोद से उठाया और नीचे फेंक दिया। जा यहां से, चला जा यहां से, दोबारा मत आना। ध्रुव जी बोले, मां ये मेरे पिता हैं। सुरुचि बोली, बेटा ये तेरे पिता नहीं है, ये देख ये मेरा बेटा है उत्तम, इसके पिता हैं ये। तू उस अभागिन का बेटा है, जा, तू मेरी सौत का बेटा है, चला जा यहां से। और तुझे इस गोद में दोबारा बैठना हो तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से कहना कि हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा ना मेरा बेटा बनकर, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, चला जा यहां से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अब 5 साल के बेचारे छोटा बालक ध्रुव भरी सभा में अपमान कर दिया। जा जा निकल यहां से। ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखते रहे कि चलो माँ तो सौतेली है, बाप तो सौतेला नहीं है। चलो माँ का तो स्वभाव है कि सौतेली है तो वो यही व्यवहार करेगी, लेकिन बाप तो मेरा है। पर ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखते रहे, पिता ने एक शब्द नहीं कहा। चाहते तो उत्तानपाद कह सकते थे कि देवी वो मेरा बेटा है, पर जब पक्ष नहीं लिया 5 साल के बच्चे को का, तो ध्रुव जी रो पड़े। और रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास चले गए। माँ बाहर आई, क्या हुआ? जोर जोर से रो रहे हैं ध्रुव जी। तभी कुछ लोग आए, ध्रुव जी कुछ बोल ना पाए। माँ बार बार पूछे, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? ओ पंचायती मैया, ये अभी आई वही वाली हैं, आते ही प्रपंच चालू। चुपचाप बैठ नहीं सकती मेरी माँ।
देखो तुम्हारे चक्कर में हमने कथा रोक के तुम्हें बात की ना, आप लोग समझते ही नहीं। आएंगे 4 लोगों को हिलाएंगे, मैं आ गई, मैं आ गई, देख मैं आ गई। ध्रुव जी रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, और तब तक मंत्री लोग, सभा में बहुत लोग थे जो इस दृश्य को देखे थे। सब लोग आए और माँ ने कहा कि भैया क्या हुआ। तब पूरी बात बताई कि अपने पिता की गोद में गया, सौतेली सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और कह दिया कि जा तू तप कर। अब सुनीति ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और अपने ध्रुव को समझा रही है। सुरुचि सुनीति बोली, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। क्या कहा सुनीति ने कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने गलत क्या कहा? यही तो कहा कि तू अभागिन का बेटा है। बेटा मैं अभागिन हूं, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर, तेरी माँ ने क्या कहा कि तू तप कर, तू ऐसा कर, तू जा और जा करके तप कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, और तेरी माँ ने क्या कह दिया कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। तो बेटा मैं बताऊं, पिता से भी बड़ा परम पिता होता है। यदि तूने परम पिता की गोद प्राप्त कर ली तो फिर तुझे किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू जा तप कर बेटा। अब ध्रुव जी बोले, माँ ये परम पिता क्या होता है? 5 साल की तो है माँ, ये परम पिता कौन है? तब सुनीति ने कहा, बेटा ये भगवान है, जा तू भगवान की गोद में बैठ। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ है उनकी गोद? परंतु माँ वो तो मेरे पिता है ना, मुझे तो पिता की गोद में बैठना है। तब माँ ने कहा कि बेटा तेरे असली पिता भगवान है। सुन, तेरे असली पिता कौन है? भगवान है। देख ये संसार कौन बना रहा है बेटा? ये सृष्टि कौन रच रहा है? हमें किसने बनाया? तुझे किसने बनाया? मूल में सबके पिता कौन है बेटा? सबके पिता कौन? कहने को ये आपके पिता हैं, पर यथार्थ में आपके पिता भगवान ही हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता। आप कौन हैं हमारे? हे प्रभु आप हमारे माता हैं, आप ही पिता। अच्छा एक बात बताओ मैया, आपके इस धरती पर कितनी बार जन्म हुए जरा मुझे बताओ। आप लोग इस धरती पर कितनी बार, आपकी यात्रा कब स्टार्ट हुई, कब आए? करोड़ों जन्मों से हम इस यात्रा में हैं। मेरा करोड़ों बार धरती पे जन्म हो चुका, करोड़ों बार मैं जन्म लेकर के मर चुका। आप लोग भी इस धरती पे करोड़ों बार आए गए, जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर यही चल रहा है। जन्म मृत्यु जन्म, कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कॉकरोच बनके, कभी नाली का कीड़ा बनके, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। चलती चढ़ताना पिसता रहा,
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जन्म मृत्यु का पहिया ऐसा चला, सब पिस रहे हैं, हाँ या ना। पर उस चक्की में एक बीच में कील होती है, यदि दाना कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। बस आपके करोड़ों बार जन्म हुए, करोड़ों बार आप मरे, लेकिन याद रखिएगा कि जिस योनि में, जिस जन्म में भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में चले गए, तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा तब मिलेगा जब भगवान की शरण में चले जाओगे। एक कील के पास दाना चला गया तो पिसेगा नहीं, जो एक हरि की शरण में चला गया वो 84 में पिसेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों ने 84 लाख योनियां पार की हैं, और ये करोड़ों बार जन्म मृत्यु का चक्र आपके जीवन में, मेरे जीवन में चला। अब मौका मिला है, अब कल्याण करने के हम बिल्कुल मोक्ष के कदम पास हैं, एक कदम की दूरी है। अब भी इस शरीर को पाकर, सत्संग को पाकर, वृंदावन पाकर, भागवत पाकर भी अब कल्याण नहीं किए तो जन्म मृत्यु चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये बात सही है कि गलत है कि आप लोग करोड़ों बार आए और मर चुके? ये सही है कि गलत है? हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ, जब करोड़ों बार आप आए तो आपके करोड़ों पिता हो गए कि नहीं? क्योंकि हर जन्म में कोई पिता और हर जन्म में कोई माँ। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके करोड़ों जन्म हो गए तो करोड़ों बार आपके पिता बदल गए, करोड़ों बार माँ बदल गई, करोड़ों बार पति बदल गए, करोड़ों बार पत्नी बदल गई, करोड़ों बार स्थान बदल गए। हाँ या ना? जन्म स्थान सब करोड़ों बार बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली एक भी बार। कौन? संसार के पिता बदलते रहे। हाँ या ना? लेकिन यथार्थ में जो वास्तविक आपका पिता है, पहला पिता, सच बताओ आप किस पिता से प्रकट हुए? ये जो आपका पिता है, जो आपके पिताजी हैं, ये आपके पिता आपके आत्मा के पिता हैं कि शरीर के पिता हैं? ये किसके पिता हैं? ये आत्मा के पिता नहीं है। लेकिन सच बताओ, आपके अंदर जो आत्मा है वो आपके पिता का अंश है कि ईश्वर का अंश है? आत्मा वही जायते पुत्रः कहते तो हैं, लेकिन एक बात बताएं, जो आत्मा है वह किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। किसका अंश है? तो सच बताओ, आपके एक पिता तो ये हो गए जिन्होंने आपको पाला पोसा, लेकिन एक पिता भगवान है। तो ज्यादा अधिकार किस पिता का है आप पर? इस पिता पर कि उस पिता पर? किस पिता का ज्यादा अधिकार है आप पर? ये वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, चल यहां वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता है, लेकिन वास्तविक में अधिकार इस पिता का है ही नहीं, उस पिता का अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो वाला पिता जब बुला लेता है आपको जाना पड़ता है, और ये वाला पिता रोता रह जाता है। बोलो हाँ। ये वाला पिता रोता रह जाता है, और वो वाला पिता जब बुलाता है तो आपको, जब उस पिता ने भेजा तो आ गए, उस पिता ने बुलाया तो चले गए। ये पिता कुछ नहीं कर सकता जब आप जाओगे तो। सही है कि गलत है? इसलिए इस पिता से उस पिता का अधिकार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पिता ने, ये पिता निमित्त बना,
पर वास्तविक में आपके शरीर का, जीवन का निर्माण किसने किया है? इस पिता ने कि उस पिता ने? हाँ? किसने? इसने, उसने? आपकी आंख इस पिता ने बनाई कि उस पिता ने? कान इस पिता ने बनाए कि उस पिता ने? तो फिर आप किसकी संतान कहलाए? हाँ, यहां वाला तो झूठ ही कहता है कि ये मेरा है। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने पिता हैं यहां पर? अर्थात जिनका बच्चा है वो हाथ उठा सकते हैं कि पिता आप बन चुके हैं आपके पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, कुछ भी। तो सच बताओ, ये बेटा आपका है? टोपी वाले भैया, ये बेटा आपका है? आपका नहीं है? सच्चाई यही है, लोग यही कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पर आप कहते हो ये बात व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरा बेटा। कहना भी पड़ेगा, आधार कार्ड में यही लिखा है, नहीं लिखा पिता का नाम, तो आधार कार्ड के हिसाब से तो ये अपना बेटा है, पर यथार्थ में ये अपना बेटा, ये संपत्ति परमात्मा की। इसलिए आधार कार्ड में तो कहो कि भाई साहब ये बेटा है, पर वास्तविक में ये जानो कि ये मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप भी बोले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कहो मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका मतलब है कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, सारी संपत्ति आपकी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। ये जो मैं सेवक हूं आपका, मैं सेवक समेत, सुत जो बेटा है, जो पत्नी है, जो दौलत है, और ये जो अनिरुद्धाचार्य है, ये सब प्रभु आपका है। मैं अपने आप को भी आपके हवाले करता हूं। मैं भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हूं, मैं भी ईश्वर की अमानत हूं। जब मैं ही ईश्वर का हूं तो मैं क्या कहूं कि ये मेरा है? ये मेरा है ना। मेरी मां ध्रुव जी को बात समझा दी माने कि तेरे पिता असली ये नहीं है, तेरे असली पिता। अब ध्रुव जी की समझ में आ गई कि असली पिता वो, अब मुझे उनकी गोद में बैठना। अब बताओ कहां है, अब बताओ कहां है मैया, भगवान कहां है? गुलाबी मैया, भगवान कहां है? हर जगह पीली मैया, भगवान कहां है? हर जगह कण कण में कहां है भगवान? कण कण में है। आपने देखे हैं मैया भगवान? आपने ये वाली मैया नहीं, लाल मैया आपने भगवान देखे? हरी मैया चश्मा वाली आपने भगवान देखे? आपने भगवान देखे कि ना? भाई आपने भगवान देखे? हाँ या ना? मां ने कहा बेटा भगवान कहां नहीं है, कण कण में है। तो ध्रुव जी ने कहा मां भगवान मिलेंगे कैसे? अच्छा ये बता भगवान मिलते कैसे हैं? कैसे कैसे मिलते हैं भगवान?
कैसे मिलते हैं भगवान? हैं? हाँ, भाव से मिलते हैं भगवान। किससे मिलते हैं? जैसे मक्खन चाहिए तो कैसे मिलेगा? मक्खन चाहिए तो दही का मंथन कीजिए। मक्खन चाहिए तो दही का मंथन कीजिए। जैसे दही के मंथन से मक्खन मिल जाता है, ऐसे भक्ति करिए, भगवान से प्रेम करिए तो भगवान भी मिल जाएंगे। ध्रुव जी से माँ ने कहा, जा बेटा तू प्रेम कर, भगवान का चिंतन कर, तप के बल से भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी चल पड़े। अब ये तपस्या का मार्ग कौन सुझाएगा? तो नारद जी मिल गए, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस पावन मंत्र का ध्रुव जी ने प्रेम से जाप किया। क्या किया? ध्रुव जी ने जाप किया। कहां जाप किया? यहीं वृंदावन ब्रजमंडल में, मधुवन में। और जब जाप किया 3 दिन में 1 बार खाते और मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंतन भगवान का कर रहे हैं। फिर 6 दिन में 1 बार खाते हैं, 9 दिन में 1 बार। 5 माह पूरे हुए, 6ठा महीना लगा कि ध्रुव जी ने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या स्टार्ट कर दी। आजकल का व्यक्ति तप नहीं करना चाहता। आज भी बहुत लोग भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन नाम जप के भी कहते हैं कि भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या कमी रह गई कि सपने में भी दर्शन नहीं हुआ? तो एक बात बताएं, जाप करने का भी एक नियम है कि आप तो जाप करिए, पर जो आपका चित्त हो वह पवित्र हो, निर्मल हो। कैसा हो? चित्त कैसा हो? निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मलता है, अब देखो आप माला जप रहे हैं पर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, छल कर रहे हैं किसी के साथ, निंदा चुगली कर रहे हो, माला जप रहे हैं, तो इस माला का कोई लाभ थोड़ी है मेरी मां। स्वभाव निर्मल हुआ क्या? छल कपट मिटाए क्या? लोग कहते हैं कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, पर 2-2 घंटे चुगली करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लहसुन प्याज खाओ, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें, बोलो बड़े बड़े, और छोटे करत लजाएं। छोटे पाप करने में शर्म आती नहीं जी, हम तो चाय नहीं पीते, और चाय नहीं पीते परंतु पड़ोसन को ताकते रहते हैं। तो बताओ, चाय बुरी है कि ताकना बुरा है? चाय छोड़ दी, ताकना नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दी, निंदा चुगली नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या छोड़ना चाहिए? आप लोग ही बताओ, क्या छोड़ना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए? हैं? ना काहू से दोस्ती,
ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सब सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों चाहें आपका बुरा, हम क्यों करें आपकी निंदा, हम क्यों करें आपकी चुगली, हम क्यों आपसे करें ईर्ष्या। एक बात बताओ, सच बताना मैया, आप लोग अपने परिवार में, पड़ोसियों से, परिवार में किसी से ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली आप लोग करते हो कि नहीं? सच बताओ, हैं? करते हो ना? मैया पड़ोसन से क्या पूछ रही हो मेरी माँ? करती तुम हो, पूछ रही हो तुम करती हो? क्या कहते हैं? हाँ कर दें। नहीं करती हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी की निंदा करती हो या करते हो तो मुझे एक बात बताओ मैया, मेरा पड़ोसी जो कमा रहा है, खा रहा है, वो अपने भाग्य का ही तो कमा और खा रहा है। आप लोग अपने भाग्य का कमा खा रहे। एक ही मोहल्ले में कोई बहुत अमीर रहता है तो कोई बहुत गरीब रहता है, सब अपने अपने भाग्य का। तो जब वो अपने भाग्य का कमा खा रहा है, तुम अपने भाग्य का कमा खा रहे हो। किसी के भाग्य में सुख है तो किसी के भाग्य में दुख है, तो सब अपने अपने भाग्य का कमा खा रहे। तुम क्यों किसी से जल रहे हो, द्वेष कर रहे हो? अरे उसने तो बड़ी तरक्की कर ली, साहब तुम भी कर लो ना। कौन तुम लंगड़े हो? तुम्हारे भी तो पांव हैं। तुम जल क्यों रहे हो उसकी तरक्की से? हमारे देश के लोग दूसरों की तरक्की से जलते बहुत हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे और कोई कुछ कर रहा है तो उसे बदनाम करेंगे। जितना टाइम दूसरों को नीचा गिराने में खर्च करते हो, उतना समय अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ जाते। लेकिन पूरी एनर्जी लोगों को गिराने में लग रही है कि उसे गिराया कैसे जाए। एक गांव में एक आदमी लालटेन लेके आया। ये उस जमाने की बात है जब पहला पहला लालटेन लॉन्च हुआ था। नया नया लालटेन, लालटेन जानते हो? कांच लगा रहता था, अंदर बत्ती थी, जला दो। तूफान में भी जलता था वो, तूफान में भी। एक आदमी लाया लालटेन और आंगन में लटका दिया। अब उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस जमाने में जब लाइट वाइट का जमाना, पुरानी बात है, एक आदमी लालटेन लाया। अब गांव भर के लोग लालटेन देखने आए। भाई ये लालटेन क्या होता है, देखें चलो। सब लोग आए और जब सब लोग आए तो देखा कि उसके आंगन में प्रकाश था। लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई, क्योंकि पहला पहला प्रकाश देखा था इस तरह का। दीपक को तो छाया चाहिए, पर लालटेन तो हवा में भी जल रहा है। तो वो आंगन में लटका तो चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। तो अब गांव वाले भैया बैठ गए चारों ओर और सोचे कि देखो, अपने घर तो लालटेन है नहीं, अपने घर में तो प्रकाश है नहीं, उसका लालटेन है। ऐसा करो, उसके लालटेन का कांच फोड़ दो। तो अपना भी अंधकार है, उसका भी है, क्योंकि उसका प्रकाश चुभ रहा है। आजकल लोग अपने अंधकार से परेशान नहीं है, दूसरों के प्रकाश से परेशान है। तुम प्रकाशित क्यों हो? एक जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू समझते हैं? इतना सा एक कीड़ा होता है, वो चमकता है। पहले बहुत दिखता था गांव खेड़े में, अब तो कम दिखता है। जुगनू, उसका पीछे का हिस्सा ना बिल्कुल प्रकाश, ऐसे जैसे बल्ब जल रहा हो, उसे जुगनू, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। एक जुगनू था, उस जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू आगे आगे भागे, सांप पीछे पीछे भागे।
बड़ी देर बाद जुगनू ने सांप से कहा कि भाई साहब, जुगनू ने कहा सांप भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? सांप ने कहा कि देख जुगनू, मेरी तेरे से कोई वैसे वास्तविक दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू जो चमक रहा है ना, तेरी चमक से मैं परेशान हो रहा हूं। तू चमक क्यों रहा है, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? दूसरों की चमक से, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के उत्थान से। इसलिए मेरी माँ, अब गांव वालों ने प्लान किया कि चलो, या तो ऐसा करो कि अपन लोग भी सब लोग लालटेन ले आए। तो सब लोग लालटेन लाने की क्षमता में नहीं थे, तो जब अपना नहीं आ रहा है तो ऐसा करो इसका भी कांच तोड़ दो। अब जब वो सो गया तो दूर से ये पत्थर निशाना लगा रहे गांव वाले, निशाना लगाए, पर निशाना लगा नहीं, उसकी नींद खुल गई। वो नींद खुली तो उसे लगा अच्छा लालटेन जला रह गया, बुझा के अंदर कर लिया। अब गांव वाले फिर परेशान, भाई बुझ नहीं पाया इसका, कल ट्राई करेंगे। कल फिर उसका लालटेन जलाइए, फिर पहुंच गए पत्थर लेके। बस मेरी मां, आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने को प्रकाशित कीजिए, दूसरे के प्रकाश को छेड़िए मत, क्योंकि यदि आपने दूसरों के जीवन में अंधकार दिया तो आपके जीवन में फिर ऐसा अंधकार आएगा कि वो लालटेन से भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए बार बार एक बात, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा। किसी की निंदा ना करना, जो खा रहा है वो अपने भाग्य का है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भाई और कर। हमारे भाग्य में जितना था, हमें राम के भाग्य में वनवास था तो वनवास चले गए नहीं। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं, अपने कर्मों का फल सब पाएं। ये संसार है, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं, अपने कर्मों का फल सब पाएं। एक अमीर एक गरीब, कौन जाने कौन किस भाग्य का खा रहा है। इसलिए हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। आप तो बिंदास रहा करो, आप जितना आपको दिया ईश्वर ने उसमें आप खुश रहा करो। आप ये मत कहा करो कि उसके पास ज्यादा है कि कम। हम कैसे हैं, बस हम नमक रोटी खा रहे हैं, खुश रहो। हलवा पूड़ी खा रहे हो, खुश रहो। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। सब लोग अपनी करनी का फल सब पाएं। सच बताओ, यही सत्य है ना? बोलो हाँ। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। समय देखो, एक रानी है, रानी, और उसी रानी के यहाँ एक नौकरानी है। हाँ यार, दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों में अंतर, एक रानी है और दूसरी। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू दे दी फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं, अपनी करनी का फल सब पाएं। सब अपने कर्मों के अनुसार, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है। एक सोने की थाली में खाता, आज भी ऐसे लोग हैं जो सोने की थाली पे खाते हैं।
एक सोने की थाली मैं खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। ये कर्मों का क्या है? कोई अमीर कोई गरीब। इसलिए आप जलो ना, ईर्ष्या ना करो, सब आनंद से अपना अपना भाग्य भोग रहे। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक प्लेन पे उड़ रहा है, खुद का हेलीकॉप्टर किसी के पास है। एक तो खुद के हेलीकॉप्टर से चल रहा, और दूसरा एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। हाथ जोड़त फिरे भीख मांगत फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। सब क्या पा रहे हैं? अपने अपने। एक बाप की दो बेटियां हैं, तो कोई बेटी अमीर है तो कोई बेटी एक हंस रही है। एक ही बाप की दो बेटियां, और बाप ने बड़े अच्छे से अपनी ओर से तो उसने कोई कसर कोई कमी ना छोड़ी, पर हर बेटी को अपने भाग्य का सुख दुख तो मिलना है। कितने भी अमीर के घर ब्याह दो और कितने गरीब के घर ब्याह दो, यदि उसके भाग्य में सुख है तो गरीब अमीर होके सुख भोगेगा, और भाग्य में दुख है तो अमीर गरीब होके दुख भोगेगा। बोलो हाँ, बात सही है। किसने सोचा था कि हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ेगा, पर समय तो किसकी बोली कब लगवा दे। हाँ, समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा नहीं। समय को भरोसा कहां है? अब देखो ना, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहिताश कबर कहावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण, एक घर दुविधा घर जावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। समय को भरोसो कौनी, मतलब समय का भरोसा नहीं है, कद पलटी मार जावे। अमीर से राजा से, इसलिए समय का घमंड ना करना कि मेरा समय है ना साहब। जो समय आपका है ईश्वर की कृपा है, अभिमान ना कर। जितना धन आवे, जितना बड़प्पन आवे, बड़ा बने, उतने झुकते चलो, सहज होते चलो, नम्र होते चलो, घमंड नहीं। बोलो हाँ कि ना। ध्रुव जी महाराज गए, 5 माह मन लगा के तपस्या की, प्राणवायु रोक के राजेंद्र का इंद्रासन हिल गया। भगवान के चरणों में इंद्र गए, प्रभु क्या हुआ ये, मेरे सांस नहीं आ रही है।
भगवान बोले मेरा भक्त सांस रोक के खड़ा है, तो जाइए दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन किया करता हूं। और दर्शन करने भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि अवतार धारण किया। ध्रुव जी के लिए भगवान क्या बने? क्या बने? हरि। और हरि अवतार लेकर भगवान ने ध्रुव जी की रक्षा की, ध्रुव जी ने दर्शन किया। अच्छा, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हो गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ज्ञान देना चाहें तो मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है कि नहीं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। क्यों? कृपा। अच्छा मैं ये एक बात बताऊं, कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है? भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो? क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया, सारे दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ। रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है, उन्होंने धाम का वास दिया है। वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की। भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी? मैया, पीली मैया, सो रही हो नमा। रात को क्यों नहीं सोती हो? हैं? कथा में ही क्यों सोती हो? तो भाग्य से बड़ी क्या है? सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की शरण में आए तो किष्किंधा के
राजा बन गए। सच बताओ, आप लोग भाग्य की रोटियां खाते हो, ये वृंदावन आप लोगों को मिला, कोई भाग्य में थोड़ी था, ये तो कृपा हो गई आप लोगों पर तो मिल गया। ये भाग्य से नहीं मिला, ये तो किससे मिला? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। तो भगवान की क्या पाओ, इसलिए भगवान की कृपा, सदा उनके आश्रित रहो बस। जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं, जब ईश्वर देता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर। 6 महीने पर कृपा हो गई ध्रुव जी पर, और ध्रुव जी को कृपा से भगवान मिल गए, आ गए। कहो बेटा क्या चाहिए? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में बस जाओ, आप मुझे छोड़ कर ना जाओ। भगवान ने कहा, तेरी कामना गोद में बैठने की थी, पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, पर परम पिता ने बुलाया, ध्रुव जी को गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, तेरी कामना मैं पूरी कर। याद रखना, जब दुनिया, हाँ दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। तो जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठाए। ध्रुव जी को कहा, बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु पहले तो कामना थी पिता के गोद की, पर आपकी गोद पा लेने के बाद अब कोई और गोद की कामना नहीं है। भगवान ने कहा, सुन, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, मतलब तू राजा बनना चाहता था, पर तूने मेरी तपस्या की। चल, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्षों के लिए राजा रहेगा, जा। और आखिरी में मेरे धाम आएगा, ध्रुव लोक तेरे लिए मैं तैयार कर रहा हूं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने गोद में ना बैठने दिया, जिस माँ ने अपमान किया, आरती लेके खड़ी है वो माँ, ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया, और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के साथ शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी कहाँ गए? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। बाप भी इतना नहीं देते।